अकबर और बीरबल एक नई मित्रता। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर को अपने समय के सबसे बुद्धिमान मंत्री की तलाश थी। उन्होंने अपने दरबार में एक युवा और बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने का निर्णय किया। राज्य के हर कोने में खोज के बावजूद राजा को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह अपने मंत्री के रूप में चुन सके। एक दिन बादशाह ने अपने महल के बाग में घूमते समय एक युवक को देखा जो लोगों के बीच अजीबोगरीब किस्सों से मनोरंजन कर रहा था। उनका नाम था बीरबल। अकबर ने उसके बारे में सुना और उसे अपने दरबार में बुलवाया। अकबर ने उससे विभिन्न सवाल पूछे और बीरबल के उत्तर ने उन्हें अचंभित किया। बादशाह ने तुरंत बीरबल को अपने मंत्री बनाया और उसे अपने साथ अक्षरशः हर मुद्दे पर सलाह देने का आह्वान किया। बीरबल ने अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता के साथ राजा की मदद की और हर मुश्किल को सुलझाया। उसकी चतुराई और समझदारी ने अकबर को बहुत प्रभावित किया। इस तरह बीरबल और अकबर की दोस्ती ने एक नए युग की शुरुआत की जो सच्चे मित्रों के बीच विश्वास, समझदारी और सहयोग का प्रतीक था। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता का परिचय। एक युग की बात है जब बादशाह अकबर को अपने दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री की तलाश थी। उन्होंने अपने लोकप्रिय मंत्री बीरबल के बारे में सुना। बीरबल एक बुद्धिमान, चतुर और न्यायसंगत व्यक्ति था। इसलिए अकबर ने उसे दरबार में बुलवाया। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया, क्या तुम मुझे वह चीज बता सकते हो जिसके बिना मैं कभी नहीं रह सकता, लेकिन वह चीज मेरे पास नहीं है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, समय। बादशाह जी, आपके पास समय नहीं होने पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उसे अपने मंत्री के रूप में नियुक्त किया। बादशाह के दरबार में बीरबल ने कई प्रसिद्ध मुद्दों का समाधान किया। एक बार एक आदमी ने उसे एक सवाल पूछा, आपको मुझे ऐसा व्यक्ति बताएं जो समाज में सबसे समृद्ध हो, लेकिन वह अकेला हो। बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, मानवीय संबंधों में समृद्धि के लिए एक व्यक्ति को अकेलापन को स्वीकार करना पड़ता है। वह व्यक्ति है उधर का सिंधु इधर का हिंदू, जो अपने साथियों के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसका स्वभाव विश्वासयोग्यता और साहस से भरा होना चाहिए। इस तरह बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और समझदारी ने अकबर को हर मुश्किल का सामना करने में मदद की और उनकी मित्रता ने राज्य को समृद्धि और शांति के मार्ग पर ले जाया। बीरबल की चतुराई, न्याय का प्रतीक। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। उस समय एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत लेकर बादशाह के पास आया। किसान की शिकायत थी कि उसकी खेत में उसके पड़ोसी द्वारा उगाई गई अदालत की फसल ने उसकी खेत को नुकसान पहुंचाया है। अकबर ने इस मामले को सुना और उसे हल करने के लिए अपने मंत्री बीरबल की सलाह ली। बीरबल ने ध्यानपूर्वक मामले की जांच की और उसे समझा कि वास्तव में किसान की शिकायत ठीक है। उसने अपनी तरफ से एक अदालत आयोजित की जिसमें उसके पड़ोसी और गरीब किसान के बीच मामले का निर्णय किया जाना था। अदालत में बीरबल ने अच्छी तरह से मामले की जांच की और न्यायसंगत निर्णय लिया। उसने पड़ोसी को दंडित किया और किसान को न्याय मिला। इस घटना के बाद लोग बीरबल की चतुराई और न्याय के प्रतीक के रूप में उनकी प्रशंसा करने लगे। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रशंसा करते हुए उसे अपने मंत्री के रूप में और मजबूती से नियुक्त किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह चमत्कारी मित्रता ने न्याय के मार्ग पर राज्य को स्थापित किया और बीरबल को भारतीय इतिहास के एक अमूल्य रत्न के रूप में स्मरण किया गया। बीरबल का जादू, एक चतुर विचारक। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। एक स्वतंत्र राज्य के राजा ने अपनी प्रजा के साथ न्याय करने के लिए अकबर की मदद मांगी।
उसके राज्य में एक सबसे बड़ा और उत्कृष्ट अदालत की स्थापना की जरूरत थी, जिसमें न्याय के साथ साथ ईमानदारी से काम किया जा सकता। अकबर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने मंत्री बीरबल से परामर्श किया। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने एक प्रतिष्ठित न्यायिक समिति का गठन किया, जिसमें समय समय पर सभी प्रजाओं के लिए न्याय दिया जाएगा। बीरबल ने यह समिति का नाम न्याय आयोग रखा और उसे न्याय के अंधाधुंध साथियों के बारे में सुनने के लिए समर्थ बनाया। एक बार एक व्यक्ति ने न्याय आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि उसका पड़ोसी उसकी संपत्ति को अधिक रकम में बेच रहा था। न्याय आयोग ने मामले की जांच की और बीरबल ने सुनिश्चित किया कि न्याय किया जाए। बीरबल ने उस राजा को आग्रह किया कि वह अपने पड़ोसी से ईमानदारी से न्याय करे। उन्होंने समझाया कि यह न्याय का सिद्धांत है और समाज में सुधार लाने का माध्यम है। बीरबल की योजना और चतुराई ने राजा को प्रेरित किया और वह न्याय किया। इससे न केवल मामला सुलझा, बल्कि समाज में न्याय की मान्यता भी बढ़ी। इस प्रकार अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय की भावना ने न्याय का प्रतीक स्थापित किया और समाज में न्याय की आवश्यकता को स्थायी किया। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता का साम्राज्य। बादशाह अकबर के शासनकाल में दिल्ली के प्रसिद्ध दरबार में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति का नाम बहुत प्रसिद्ध था। वह था बीरबल। अकबर को अपने दरबार में समय समय पर जाते हुए बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्से सुनने को मिलते थे, जिनसे उनका मन मंत्रियों की तलाश करता था। एक बार अकबर ने एक मुश्किल समस्या का समाधान के लिए बीरबल से सलाह मांगी। उन्हें एक बड़े जंगल में एक बड़े भयंकर शेर के हमले के बारे में जानकारी मिली थी, जो उस इलाके के लोगों को खतरे में डाल रहा था। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने का निर्णय किया। बीरबल ने यह समस्या का समाधान करने के लिए तत्परता से काम किया। उन्होंने शेर के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा की और फिर एक प्लान तैयार किया। उन्होंने एक खास युद्धाभ्यास के द्वारा वन्यजीव को धीरे धीरे लाल करने की योजना बनाई। बीरबल ने एक दिन शेर का प्रतिरूप बनकर उस इलाके में गया। उन्होंने अपने व्यवहार के द्वारा लोगों को शेर के दिशा में आधिकारिक भाषा में धमकाया। लोगों ने देखा कि शेर किस प्रकार से डरावने रूप में उनके बीच घूम रहा है और वे आतंकित हो गए। बीरबल का प्लान कामयाब रहा। शेर के डर से जगह जगह फैला डर का भाव नष्ट हो गया और इलाका फिर से सुरक्षित हो गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को देखकर उन्हें अपने समाधानकारी मंत्री के रूप में और भरपूर सम्मान के साथ नियुक्त किया। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और विवेकपूर्ण निर्णय के साथ किसी भी समस्या का समाधान संभव है, चाहे वह कितनी भी भयंकर क्यों न हो। बीरबल की यह गुणवत्ता और अकबर के आदर्श शासन ने भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान बनाया। उनकी कहानियां हमें न्याय, समझदारी और बुद्धिमत्ता के महत्व को समझाती हैं। अकबर और बीरबल एक अद्वितीय मित्रता की कहानी। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानी भारतीय इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। यह दोनों ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व अपनी अनूठी मित्रता के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियां हमें न्याय, समझदारी और बुद्धिमत्ता के महत्व को समझाती हैं। बीरबल एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनकी चतुराई और समझदारी ने अकबर को बहुत प्रभावित किया। उनका आदर्श शासन और न्यायप्रिय दृष्टिकोण अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बना। एक बार अकबर को एक अजीब और जटिल समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। समस्या यह थी कि उनके दरबार में एक गधा राज्य के बारे में बहुत सारी अनोखी बातें बोल रहा था। अकबर चिंतित थे क्योंकि वह गधा किसी भी भाषा में बोलने के लिए समर्थ नहीं था। बीरबल ने बाबा बकरू को दरबार में बुलवाया और उससे समस्या का समाधान मांगा।
बाबा बकरू के अद्भुत जवाब ने सभी को हैरान कर दिया। उसने कहा, सम्राट, आपका दरबार सबसे ऊंचा है, इसलिए यह गधा राजा की भावनाओं को समझता है और उन्हें अपनी भाषा में व्यक्त करता है। बीरबल ने बाबा बकरू के विचार को सुना और उसने समस्या का समाधान पाया। वह एक नया दरबार बनवाकर उसमें से गधा राजा को बाबा बकरू के साथ मिलाया। गधा राजा ने बाबा बकरू की भावनाओं को समझकर उसके साथ बातचीत की और समस्या का समाधान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर समस्याओं का समाधान अपरंपरागत सोच के बाहर होता है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी मित्रता और उनके न्यायप्रिय दृष्टिकोण ने न केवल उनके दरबार को सुधारा बल्कि उनके देश को भी समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाया। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि अद्भुत और असामान्य समाधान अक्सर सामान्य समस्याओं के लिए मददगार साबित होते हैं। अकबर और बीरबल, एक अद्वितीय मित्रता की कहानी। बादशाह अकबर के शासनकाल में भारतीय इतिहास का एक ऐतिहासिक युग था। उस समय अकबर के दरबार में बहुत सारे गुणी और बुद्धिमान लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक नाम विशेष रूप से चमक रहा था, बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और समझदारी ने अकबर का मनमोहन किया था। बीरबल की कहानियां भारतीय जनता में लोकप्रिय थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्से हर किसी के होंठों पर थे। अकबर के दरबार में बीरबल के जोक्स और कहानियां हमेशा धमाल मचा देती थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलवाया। समस्या यह थी कि राजधानी में एक रहस्यमय संपत्ति के बारे में अफवाहें फैल गई थीं और लोगों की रुचि उस संपत्ति को खोजने की ओर बढ़ गई थी। अकबर को इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था और उन्होंने उसे बीरबल के समक्ष रख दिया। बीरबल ने इस मुश्किल समस्या का समाधान करने के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने समस्या की समीक्षा की और उसके लिए एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सुनवाई की और उनकी राय और सुझावों को संग्रह किया। बीरबल ने एक दिन शहर के चौक में एक वृत्त बांधा। वहां उन्होंने सभी लोगों को संग्रह किया और उनसे समस्या का समाधान करने के लिए मदद मांगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी जानकारी साझा करें और अगर किसी के पास अकबर और बीरबल समझदारी की कहानी। सम्राट अकबर के शासनकाल में भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय मित्रता का संघ हुआ करता था, जिसका नाम था अकबर और बीरबल। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह और बीरबल उनके प्रमुख मंत्री और सलाहकार, दोनों ही अपनी बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और अद्भुत चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक महिला ने अपनी समस्या का समाधान के लिए बीरबल की मदद मांगी। उसकी समस्या थी कि उसका पति बहुत क्रूर और अत्याचारी था और वह उससे परेशान थी। वह बीरबल से अपने पति के खिलाफ कुछ कदम उठाने के लिए सलाह चाह रही थी। बीरबल ने इस समस्या को गहराई से समझा और फिर उसके द्वारा उपाय बताया। उन्होंने महिला को सलाह दी कि वह अपने पति के साथ धीरे धीरे बातचीत करें और उसकी समस्या को समझने की कोशिश करें। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह अपने पति को उसके सही रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित करें और उसकी अच्छी बातें प्रशंसा करें। महिला ने बीरबल की सलाह का पालन किया और धीरे धीरे उसके पति को अपने साथ पुनः मिलाने के लिए प्रेरित किया। उसने उसके सही गुणों की प्रशंसा की और उसके साथ उम्मीद का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ समय बाद महिला की प्रयासों और बीरबल की सलाह के परिणामस्वरूप उसके पति का व्यवहार सुधार गया और वह एक अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए चतुराई और समझदारी का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल, विवेकपूर्ण निर्णय की कहानी। एक समय की बात है
मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय मित्रता की कहानी है जो समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर के साथ उनका साथी बीरबल ने उनके अद्भुत दरबार को और भी आकर्षक बनाया। एक बार अकबर के दरबार में एक राजा अपनी नई रानी के साथ आया। राजा के इस नए विवाह की खुशियों को अधिकतम करने के लिए अकबर ने एक विशेष मेला आयोजित किया। मेले में कई रोमांचक खेल और प्रतियोगिताएं हो रही थीं। एक दिन एक गोल्डन चांदी के गद्दे पर एक विचित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल का नियम था कि हर खिलाड़ी को अपने प्रश्न का सही उत्तर देना होगा और जो भी गलती करेगा उसे गद्दे से बाहर किया जाएगा। अकबर ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया और खेल का प्रस्ताव बीरबल को सुनाया। बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि वह खेल में भाग ले सकते हैं, लेकिन बजाय उत्तर देने के वे प्रश्न पूछेंगे। खेल के दिन अकबर और बीरबल ने सामने आए और गद्दे पर बैठे। एक प्राचीन पुस्तक बनाया गया जिसमें प्रश्न और उत्तर छुपे थे। पहला प्रश्न अकबर को था, किस देश का राजा कुछ भी नहीं खा सकता? अकबर की ध्यान भरी निगाहों से बीरबल की ओर गई। बीरबल ने समझा कि अकबर का मन भ्रमित हो गया है। उन्होंने अकबर को मुस्कुराते हुए कहा, राजा तो सपना भी नहीं देख सकता क्योंकि वह नींद में होता है। उनका उत्तर सही था और वे आगे बढ़े। इस प्रकार बीरबल की समझदारी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें विजयी बना दिया। उन्होंने विजेता के रूप में अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और अकबर के दरबार में एक बार फिर उनकी प्रशंसा की गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। मुगल सम्राट अकबर और उनके वफादार सलाहकार बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हैं। ये कहानियां हमें न्याय, बुद्धिमत्ता और समझदारी की महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। अकबर के शासनकाल में बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से समस्याओं का समाधान किया और उनके दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। एक बार एक गरीब गांव में एक किसान अपनी समस्या का समाधान के लिए अकबर के दरबार में गया। उसकी समस्या थी कि उसका दूधवाला दूध में पानी मिला रहा था और वह इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा था। उसने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने समस्या को समझा और उसके द्वारा उपाय बताया। उन्होंने किसान को सलाह दी कि वह अपने दूधवाले को एक उपाय अपनाए। उसने कहा कि वह एक छोटा सा डंडा लेकर अपने दूधवाले के पास जाएं और उससे कहें कि अगर फिर से उसने दूध में पानी मिलाया तो उसे डंडा लगेगा। किसान ने बीरबल की सलाह मानी और उसके दूधवाले को यह संदेश दिया। जैसा कि उम्मीद थी, दूधवाला फिर से पानी मिलाना बंद कर दिया। उसका यह उपाय कामयाब रहा और किसान को अब अपने दूध में पूरा विश्वास था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए सोचने की आवश्यकता है और बुद्धिमत्ता और उपाय की योजना को सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता होती है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने उसके समस्या का समाधान किया और उसकी समस्या को हल किया। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में अनमोल हैं। उनके बीच के संबंधों का वर्णन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो न्याय, बुद्धिमत्ता और विवेक की महत्वता को दर्शाते हैं। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय मित्रता थी, जिसमें सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल शामिल थे। उनकी कहानियां हमें न्याय, समझदारी और बुद्धिमत्ता की महत्वता को समझाती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक परिस्थिति रची, जिसमें एक राजा ने अपने प्रजा को स्वतंत्रता की याचिका प्रस्तुत की। इस परिस्थिति का समाधान करने के लिए अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने समझदारी से और विचारशीलता से समस्या का समाधान किया।
उन्होंने सोचा कि यदि राजा अपनी प्रजा को स्वतंत्रता देता है तो उसे अपने राज्य का नियंत्रण खोने का खतरा हो सकता है। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने राजा को एक विशेष प्रश्न पूछा। राजा के इस प्रश्न का उत्तर देने पर बीरबल ने समझाया कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता कि किसी को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बाहर कर दिया जाए। राजा ने बीरबल के तार्किक तरीके को समझा और उसने अपने निर्णय में विचार किया। उसने निर्णय लिया कि स्वतंत्रता को सही समय और सही संदर्भ में प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने राजा को सही निर्णय पर पहुंचाया और समाज के हित में स्वतंत्रता के महत्व को समझाया। यह घटना दिखाती है कि अगर हम विचारशीलता से और समझदारी से समस्याओं का समाधान करें तो हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसी तरह कई और कहानियों मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमें न्याय, समझदारी और विवेक की महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। उनकी दोस्ती और साझेदारी हमें सामाजिक मूल्यों की महत्वता को समझाती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक महिला को उसकी समस्या सुनने का मौका दिया। महिला ने शिकायत की कि उसके पड़ोस में एक आदमी उसे परेशान कर रहा है और उसके साथ अन्याय कर रहा है। वह अकेली महिला अकबर से न्याय चाहती थी। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया। बीरबल ने महिला से उसकी समस्या के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की और फिर उसे समाधान के लिए उपाय बताया। बीरबल ने समझाया कि अक्सर लोगों के बीच की अनबन का कारण समझदारी की कमी होती है। वह महिला को समझाया कि वह पहले उस आदमी से बात करें और उसे अपनी बात सुनाएं। महिला ने बीरबल की सलाह मानी और उस आदमी से बात की। उनकी बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी और समझे। उनके बीच की अनबन खत्म हो गई और वह दोनों अब शांति से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल की सलाह और उसकी बुद्धिमत्ता ने महिला की समस्या का समाधान किया और समाज में शांति और समरसता को बढ़ावा दिया। मुगल सम्राट अकबर और उनके वफादार सलाहकार बीरबल की कहानियां हमें न्याय, समझदारी और विवेक की महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। उनके बीच की दोस्ती और साझेदारी हमें सामाजिक मूल्यों की महत्वता को समझाती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या के बारे में सोचने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। समस्या यह थी कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बढ़ रही थी और लोगों को उससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं था। बीरबल ने यह समस्या समझी और इसके समाधान के लिए कुछ उपाय सुझाए। उन्होंने प्रभावी स्वच्छता अभियान चलाने की सलाह दी। इसके अंतर्गत लोगों को नदियों और नहरों को साफ करने के लिए उत्साहित किया गया और जल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाई गई। बीरबल की इस सलाह को मानते हुए अकबर ने इसे लागू करने का आदेश दिया। इस प्रकार स्वच्छता अभियान के माध्यम से बाढ़ की समस्या में काफी सुधार हुआ और लोगों को नुकसान से बचाया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और समाज को बेहतर बना सकते हैं। बीरबल की समझदारी। कई साल पहले एक बार अकबर ने अपने मंदिर में एक विशाल भवन बनवाया। उसने अपने विश्वासी मंत्री बीरबल से कहा, इस मंदिर के लिए सबसे सुंदर और विचित्र वस्तु क्या हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, एक अमूल्य और अनमोल चीज जो सबके मन को छू जाए। अकबर को यह उत्तर पसंद आया। वह बीरबल से उस चीज को ढूंढने का निर्देश दिया। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की और एक दिन एक गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध और उसका बेटा मिले। वह एक गुजरी हुई कहानी सुनाने लगे। वे कहते कहते उस बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी,
हमें भवन के निर्माण में मदद करनी चाहिए। वृद्ध ने चमत्कारी रूप से बीरबल के उपासना स्थल में चमकदार चित्र बनाने के लिए एक आदमी को भेजा। यह चित्र बनने के बाद लोगों का आकर्षण बढ़ा और उन्हें मंदिर में शांति और सुंदरता का अनुभव होने लगा। अकबर ने बीरबल को यह उत्तर पसंद किया और उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से समझा जा सकता है कि बुद्धिमानता और कल्पना से हर समस्या का समाधान संभव है। कुछ गुजरे वर्षों पहले अकबर के दरबार में बहुत सारी बातें चर्चा में थीं, लेकिन एक विशेष प्रसंग बहुत लोगों के मन को छू गया। अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि ज्ञान का क्या महत्व है? बीरबल ने ध्यान से उत्तर दिया, सम्राट, ज्ञान ही एक व्यक्ति को उसके गलियारों से निकालकर बाहर ले जाता है। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उसने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मुझे ज्ञान के महत्व को समझाने के लिए एक कहानी सुनाओ। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू को बहुत ज्ञान था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। वह हमेशा विश्वास किया करता था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी धन होती है। एक दिन अकबर ने उसका इस परिचितम किया और उसे एक सवाल पूछा, तुम्हारे पास इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी तुम्हारे पास कोई धन नहीं है, क्यों? रामू ने उत्तर दिया, सम्राट, मेरे पास ज्ञान होने के बावजूद मुझे धन नहीं मिला क्योंकि ज्ञान के बिना धन को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अकबर ने रामू के उत्तर को सुनकर समझा कि ज्ञान वास्तव में अत्यधिक मूल्यवान है और उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह कहानी सिद्ध करती है कि ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को समृद्धि की ओर ले जाती है। कई साल पहले अकबर नामक महान सम्राट के दरबार में बहुत सारे प्रश्नों और विवादों के बाद एक अविस्मरणीय प्रसंग हुआ जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सच्चाई का क्या महत्व है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, सम्राट, सच्चाई ही एक व्यक्ति को सही मार्ग दिखाती है और उसकी पहचान करवाती है। अकबर को यह उत्तर बहुत प्रिय था और उसने बीरबल से एक विशेष कहानी सुनने का अनुरोध किया। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल को सभी गांव वाले बहुत सम्मान करते थे।